सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस आज देश भर में मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करेगी। जिला मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। एसआईआर पर उत्तर प्रदेश में सियासी बवाल जारी। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान के कई शहरों में शासन के प्रति लोगों का भड़का गुस्सा, सड़कों पर भीषण प्रोटेस्ट। खामनेई के खिलाफ फूट रहा है लोगों का गुस्सा। ईरान ने चौथे बड़े शहर कराज का सिटी हॉल जलाया। ईरान में लोगों का सड़कों पर भीषण प्रदर्शन जारी। स्टारलिंक और जीपीएस सिग्नल हुए जाम। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, बोले अमेरिका वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा। ट्रंप अगले महीने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से कर सकते हैं मुलाकात। वेनेजुएला के तेल को लेकर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, कहा अमेरिका वेनेजुएला का तेल भारत को बेचने के लिए तैयार है। जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी का कहर, सड़क हादसे में एक की मौत, 11 लोग घायल। जब तक कोई समझ पाता वहां सिर्फ चीख पुकार और तबाही का मंजर। 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा। संसद का बजट सत्र 2 चरणों में होगा। संसद का बजट सत्र 500% अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने की अटकलों के बीच एमईए का सख्त बयान। यूएस वाणिज्य मंत्री का बयान ठीक नहीं। सिरमौर हादसे पर पीएम ने जताया दुख। हादसे पर पीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख की राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। सिख गुरुओं के अपमान पर दिल्ली में सियासी संग्राम। आप दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मांगा इस्तीफा। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज। एडिट और फर्जी वीडियो अपलोड करने का आरोप। पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा। संजय सिंह ने कहा बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने बेदबी की। सिख गुरु पर गंदी राजनीति की गई। पीएम और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल में खाई में गिरी बस हादसे में 12 लोगों की मौत। 200 मीटर खाई में नीचे लुढ़की बस। सिरमौर के हरिपुर बाजार के पास हादसा। केजीएमयू में धर्मांतरण मामला। आरोपी डॉक्टर रमीज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फ्लैट से सामान निकालने आया था। रमीज मलिक पर 50,000 का इनाम था घोषित। लखनऊ केजीएमयू पहुंचे यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव। बीजेपी नेता अभिजात मिश्रा भी रहे मौजूद। वीसी चैंबर बंद मिलते ही समर्थकों ने विरोध किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवाद विरोधी अभियान का आज तीसरा दिन। कहो के जंगलों में आतंकियों की तलाश। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाक की नापाक हरकत नाकाम। भारत पाकिस्तान सीमा के पास से ड्रोन बरामद। इलाके में तलाशी अभियान जारी। पश्चिम बंगाल की गवर्नर को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए आया धमकी भरा मैसेज। सीआरपीएफ के 60 से 70 जवान सीवी आनंद बोस की सुरक्षा में तैनात। उमर खालिद शर्जील इमाम की लंबी हिरासत को लेकर कांग्रेस पर भड़के ओवैसी। यूपीए सरकार को ठहराया दोषी। बिहार में एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायकों के बगावती तेवर। विधायकों को मनाने में जुटे उपेंद्र कुशवाहा। पश्चिम बंगाल के गंगासागर मेले में लगी आग। मेले में आग से एक और आग की चपेट में आए कई टेंट। मेले में भारी नुकसान की आशंका। झारखंड के धनबाद रिंग रोड मुआवजा घोटाला मामले में एसीबी ने 16 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा। 300 करोड़ के कथित घोटाले का है मामला। वाराणसी में कफ सिरप तस्करी मामले में एक्शन तेज। शुभम जायसवाल के करीबी प्रशांत उपाध्याय के घर पुलिस की रेड। जरूरी कागजात जब्त। गुजरात में 12 घंटे के भीतर 4 बार भूकंप के झटके। 2.7 से 3। भोपाल में सरकारी अस्पताल में मरीजों की सेहत से खिलवाड़। टैबलेट के बाद अब माउथ वॉश में निकला कीड़ा। सीएमएचओ मनीष शर्मा ने जांच के आदेश दिए। ग्रेटर नोएडा में हाईराइज सोसाइटी में चेन स्नैचिंग। लिफ्ट के पास लुटेरे ने बुजुर्ग महिला से चीनी चेन। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। उन्नाव में कुलदीप सेंगर के समर्थन में हवन पूजन। समर्थकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान किया। जस्टिस फॉर कुलदीप का पोस्टर लगाकर नारेबाजी की गई। एक बार फिर चर्चा में आया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू की हिंदू महिला प्रोफेसर ने पॉलिटिकल साइंस के
अध्यक्ष नफीस पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। वीसी ने जांच कमेटी गठित की, जल्द रिपोर्ट सौंपने के आदेश। मथुरा में दिन दहाड़े महिला बैंक कर्मी का अपहरण हुआ। काम पर जाते समय हुआ महिला का अपहरण। पति की तहरीर पर जांच में जुटी पुलिस। आईसीआईसीआई बैंक में काम करती थी महिला। आगरा में डीएम के निर्देश पर नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम एक्टिव। ग्राउंड जीरो पर खुद पहुंचकर डीएम ने किया निरीक्षण। ग्राउंड जीरो से जिलाधिकारी आगरा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। आगरा में विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माणों पर एक्शन। छत्ता वार्ड में फिर गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर। सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। 4 दुकानों को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। 40 साल से किया गया था अतिक्रमण। हमीरपुर में ओवरलोड ट्रकों पर आरटीओ और खनिज इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की। ओवरलोड नो ट्रकों को सुमेरपुर चौकी में किया बंद। कार्रवाई में ट्रक संचालक में हड़कंप मचा। आगरा में 38 बांग्लादेशी भेजे जाएंगे वापस। 2023 में अवैध रूप से रह रहे थे बांग्लादेशी। आगरा पुलिस ने सभी को भेजा था जेल। यूपी के बलरामपुर में पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 49 ग्राम स्मैक बरामद। कानपुर में तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ोसी ने मासूम को किया अगवा। अगवा कर मासूम को बेड के अंदर बंद किया। छानबीन में जुटी पुलिस। परिजनों ने पुलिस पर एफआईआर न करने का आरोप लगाया। न्यायमूर्ति एमके गुप्ता उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 9 जनवरी को शपथ लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रहते हुए कई फैसले लिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई। धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। पीड़ित मां बाप से मिलने के बाद ऐलान किया। उत्तराखंड में सीएम के निर्देश पर प्रशासन का एक्शन। अवैध अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने किया ध्वस्त। घंटाघर के निकट एचएनबी कॉम्प्लेक्स एमडीए क्षेत्र में एक्शन। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूछताछ जारी। वीआईपी प्रकरण में हरिद्वार पुलिस ने पूछताछ की। उर्मिला सनावर से करीब 6 घंटे तक पूछताछ जारी। ऑडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में कई सवाल किए गए। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा ने की पीसी में वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बैठक में मौजूद। कांग्रेस ने अंकिता हत्याकांड पर सरकार को घेरा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई। देहरादून में बांग्लादेशी महिला की गई गिरफ्तारी। अवैध रूप से रह रही थी महिला। कोविड में बॉर्डर क्रॉस कर आई थी भारत। पति अभी दुबई में करता है मजदूरी। रुड़की के भगवानपुर में फाइनेंस कारोबारी पर फायरिंग हुई। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हमले में कारोबारी बाल बाल बचे। राहगीर युवक गोली से घायल। उधम सिंह नगर में तेंदुए की दस्तक। विधायक और वन विभाग मौके पर पहुंचे। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। हरियाणा के नूह में राजस्थान के युवक की हत्या। युवक को 5 लोगों ने लाठियों से पीट कर मारा। मामले की जांच जारी। न्यायिक कार्रवाई की उम्मीद। हरियाणा के नूह में 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। क्रिकेट मैच के दौरान हुआ विवाद। छतों पर चढ़कर फेंके गए पत्थर। हरियाणा के फरीदाबाद में पिछले 20 दिनों से रेप के 4 मामले। कॉलेज छात्रा से ऑटो चालक द्वारा दुष्कर्म का आरोप। यमुनानगर में एक घर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित खैर की लकड़ी बरामद। जंगलों में तस्करी के लिए काट कर रखी गई थी लकड़ी। बहादुरगढ़ में ज्वेलर्स की दुकान का शटर उखाड़कर चोरी की गई। करीब 10 लाख के आभूषण चोरी किए गए। 3 किलो चांदी और सोने के आभूषण हुए चोरी। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सरकार कसेगी शिकंजा। जांच के लिए कमेटी की गई गठित। आईएएस श्यामल मिश्रा पर कर रहे नेतृत्व। आतंकी गतिविधियों के आरोपों में सुर्खियों में आई थी अल फलाह यूनिवर्सिटी। नूह में रिश्वतखोर होमगार्ड गिरफ्तार। चालान पेश करने के बदले मांगी गई थी 30,000 की रिश्वत। साइबर थाना में तैनात है आरोपी। बहादुरगढ़ में ज्वेलरी शॉप में चोरी। 6 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दुकान का शटर उखाड़कर घुसे थे चोर। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मध्य प्रदेश के रायसेन में पानी की टंकी पर चढ़ी। जमकर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। घरेलू विवाद और वित्तीय समस्याओं से परेशान थी महिला। तेलंगाना के संगारेड्डी में आवारा कुत्तों का आतंक। मासूम बच्चों पर कई कुत्तों ने किया जानलेवा हमला। हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिहार के सहरसा में बुलडोजर एक्शन का विरोध। प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। लाठी डंडे और पत्थरबाजी कर 4 सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। यूपी के आजमगढ़ में स्कूल से इस्लामी कट्टरता का वीडियो वायरल। टीचर बच्चों से पूछती है तुम कौन हो। बच्चे जवाब देते हैं मुसलमान। तुमको किसने बनाया। बच्चे बोले अल्लाह ने।
यूपी के गाजियाबाद में थूक जिहाद का वीडियो सामने आया। ढाबे पर युवक रोटी बनाते समय थूकते हुए नजर आया। पुलिस ने आरोपी जावेद अंसारी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत माफिया बेलगाम तहसीलदार पर किया जानलेवा हमला। 6 ट्रैक्टर जब्त। इस पूरे घटनाक्रम को वीडियो खुद नायब तहसीलदार ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। हरियाणा के फरीदाबाद में चोरों ने मंदिर में की चोरी। 10 लाख की कीमत का 4 किलो वजनी चांदी का मुकुट किया चोरी। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद। ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटी में सुरक्षा पर उठे सवाल। लिफ्ट के पास से लुटेरे ने महिला की चैन छीनी। वारदात के बाद लुटेरा आसानी से हुआ फरार। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मध्य प्रदेश के रीवा में डेयरी संचालक और उसके भाई पर जानलेवा हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दूध के पैसे मांगने पर डेयरी संचालक और उसके भाई को पीटा गया। यूपी के कौशाम्बी में दबंगों ने होटल पर बोला धावा। बर्थडे पार्टी के दौरान दबंगों ने युवक की पिटाई की। कोखराज थाना के पंचम होटल का मामला। यूपी के कानपुर में पता पूछने के बहाने महिला से चेन लूटी गई। बाइक सवार 2 शातिर लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर महिला को धक्का देकर गिराया। वारदात के बाद शातिर फरार। एमपी के ग्वालियर में सीएम हेल्पलाइन में गंदे पानी की बढ़ी शिकायत। आनन फानन में बनाया गया शिकायती कंट्रोल रूम। 30 वार्डों में 3 महीनों से सीवरेज युक्त पानी सप्लाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से दहशत में लोग। भागीरथपुरकारा में गंदे पानी से अब तक 20 की मौत। इंदौर के एमवाई अस्पताल में बड़ी लापरवाही। नर्स की गलती से 1.5 महीने के बच्चे का अंगूठा कटा। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में सफल ऑपरेशन से बची जान। अस्पताल प्रबंधन ने नर्स को किया सस्पेंड। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर। दिल्ली एनसीआर में हाड़ कपा देने वाली ठंड। पहाड़ों में भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठिठुरन। हिमाचल और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात। बर्फ की चादर से ढके पहाड़। मैदानी इलाकों में बढ़ी ठिठुरन। हरियाणा में कड़ाके की ठंड का कहर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट। नारनौल में सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई गलन ठिठुरन। यूपी में घने कोहरे का अलर्ट। रायबरेली में ठंड और कोहरे से आम जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित। कोहरे की मोटी चादर से मुख्य सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी। शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मुसीबत। बिहार के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। सुबह शाम घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। न्यूनतम तापमान में गिरावट। सर्द हवाओं का असर। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई तीव्रता। भूकंप से लोगों में दहशत। किम जोंग उन ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन। अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी में जुटा किम। फौज को हर वक्त तैयार रहने के निर्देश। अमेरिका को परमाणु बम की धमकी दी गई थी। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावे के बीच डेनमार्क की चेतावनी। ग्रीनलैंड में तैनात सैनिकों को आदेश। पहले गोली चलाओ, बाद में पूछना। बिना आदेश हमले का जवाब देंगे सैनिक। रूस अमेरिका के बीच बढ़ सकता है तनाव। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया बड़ा बयान। कहा अब पड़ोसी देश मैक्सिको पर हमला करने की तैयारी। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला है। परसोनिक मिसाइलों से एयर स्ट्राइक की गई। पोलैंड के पास स्थित यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक। ईरान में खामनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। कमांडर कासिम सुलेमानी की मूर्ति में लगाई गई आग। खामनेई हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर जनता। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खामनेई को धमकी दी और कहा ईरानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की तो अमेरिका कड़े कदम उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद खामनेई शासन ने बंद किया एयरस्पेस। प्रदर्शनकारियों ने तेहरान को घेरा। अमेरिका में विरोध प्रदर्शन। मिनियापोलिस में महिला की मौत के बाद भड़के दंगे। अब तक 1500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। मिनियापोलिस में वेपल संघीय भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों और संघीय एजेंटों के बीच झड़प हुई। छोड़े गए आंसू गैस के गोले। नई वेनेजुएला सरकार को जेडी वेंस की धमकी। बोले नई सरकार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात सुने और वेनेजुएला के हित में अमेरिकी सरकार जो चाहती है वो करे। अमेरिका के होंडुरास की महिला सांसद पर हमला हुआ। नेशनल कांग्रेस भवन के बाहर अटैक हुआ। सांसद पर आरोप। लोपेज पर अज्ञात हमलावर ने विस्फोटक फेंका। तुर्की के सहीबा गोकसेन एयरपोर्ट पर चला प्लेन हादसा। रनवे पर तेज हवाओं के बीच घूमता रहा विमान। लैंडिंग में हुई परेशानी।
श्रीलंका के नुवारा एलिया में बड़ा हादसा। लैंडिंग के दौरान सी प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में पायलट और को पायलट घायल, अस्पताल में भर्ती। बॉर्डर 2 के रिलीज होने के बाद से वरुण धवन ट्रोलर्स के निशाने पर दावा। नेगेटिव पीआर कैंपेन के जरिए किया गया टारगेट, एक्टर ने भी दिया रिएक्शन। बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया और एक्टर वीर पहाड़िया के अलग होने की खबर। दोनों एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट को लेकर चर्चा में आए थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजनी नायडू की बायोपिक का ट्रेलर रिलीज। इंदिरा तिवारी की दमदार एक्टिंग ने जीता लोगों का दिल। फिल्म के राइटर बोले, राजनीतिक नहीं, उनके जीवन पर आधारित। शॉक टैंक इंडिया में मेंस इनरवेयर ब्रांड का उड़ा मजाक। अनुपम मित्तल ने कंटेस्टेंट को कहा, फेंक कर मारूंगा। शो में पहले भी हो चुकी है बदतमीजी। उदयपुर में कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू। रेफल्स होटल में 3 दिन होंगी रस्में। बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के कई स्टार आएंगे। एक्टर यश के जन्मदिन पर मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर ग्रोन एप्स का टीजर रिलीज। आरजीवी बोले, कोई मेल डायरेक्टर इस तरह फिल्म नहीं शूट कर सकता जैसा गीतू मोहनदास ने किया। गणेश आचार्य पूजा चोपड़ा ने मजाले सॉन्ग लॉन्च किया। सिंगर पूनम झा के डांस पार्टी एंथम को मिला बड़े सितारों का साथ। दर्शकों को मिल रहा है शानदार रिस्पांस। एक्टर राजेंद्र कुमार की पत्नी और एक्टर कुमार गौरव की मां शुक्ला कुमार का निधन। 10 जनवरी को होगी शुक्ला कुमार की प्रेयर मीट।